आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या गलत है। पहला है सिराएं प्रारूपिक रूप से धमनियों की तुलना में अधिक मोटी होती है। उनके छोटे आकार के कारण रक्त परिसंचरण तंत्र के अन्य भागों की तुलना में केशिकाओं में रक्त अधिक तेजी से बहता है। तीसरा है धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती है जिसके कारण रक्त दाब में परिवर्तन के कारण वे फैलने और सिकुड़ने में समर्थ होती हैं। चौथा है सिराएं परिसंचरण तंत्र के अन्य भागों की तुलना में अधिक रक्त का वहन करती हैं। तो हमें यहाँ पे कुल 4 कथन दिए गए हैं और चारों कथनों में से हमें गलत कथन के बारे में पूछा है कि इनमें से असत्य या फिर गलत कथन कौन सा है। पहला दिया गया है सिराएं प्रारूपिक रूप से धमनियों की तुलना में अधिक मोटी होती हैं, तो ये पहला यहाँ पे सही है। अगर हम बात करें सिराओं और धमनियों के बारे में, तो धमनी जो है उनकी भित्ति सिराओं की तुलना में मोटी होती है, भित्ति मोटी होती है, लेकिन सिराएं जो है सिरा उनकी हम बात करें ल्यूमेन या फिर अवकाशिका, तो अवकाशिका जो है धमनी की तुलना में सिराओं में चौड़ी होती है, अवकाशिका चौड़ी होती है। यानी कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये जैसे धमनी है तो इनका आकार जैसे दोनों का इस प्रकार से समान दर्शाते हैं हम, लेकिन अगर बात करें धमनी की भित्तियों की तो इस प्रकार से मोटी भित्ति पाई जाती है धमनी में, इस प्रकार से। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें पेशियां अधिक पाई जाती हैं जिसके कारण इनमें प्रत्यास्थता पाई जाती है और सिराओं की जो भित्ति होती है वो पतली होती है इस प्रकार से, लेकिन इनकी अवकाशिका चौड़ी होती है। तो इस प्रकार से सिराएं जो है वो धमनियों की तुलना में अधिक चौड़ी होती है। धमनी जो है ये रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है और सिराएं हृदय के पास लाती हैं रुधिर को, तो ये इनका काम होता है। तो दूसरा हमें दिया गया है उनके छोटे आकार के कारण रक्त परिसंचरण तंत्र के अन्य भागों की तुलना में केशिकाओं में रक्त अधिक तेजी से बहता है। तो ये यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, क्योंकि केशिकाएं जो होती है केशिकाओं की भित्ति पतली होती है, केशिका या फिर इनको हम कैपिलरी बोलते हैं। तो इनकी भित्ति जो है भित्ति वो धमनी और सिरा की तुलना में पतली भित्ति होती है या फिर वॉल्स पतली होती हैं। उसके अलावा केशिका जो है ये धमनी और सिरा के मध्य पाई जाती है। इनमें रक्त जो है उसका रक्त बहाव धीमा होता है और धीमा होने का फायदा ये होता है कि केशिकाएं जो है ये अंगों में पाई जाती है और अगर रक्त बहाव धीरे होगा तो इसकी वजह से गैस और उसके साथ साथ पोषक तत्व जो होते हैं या फिर अपशिष्ट होते हैं उनका आदान प्रदान आसानी से हो सके, इस वजह से धीमा प्रवाह होता है। जबकि हमें यहाँ दिया गया है अधिक तेजी से बहता है, तो ये दूसरे नंबर का कथन गलत है। तीसरा कथन हमें दिया गया है धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती है जिसके कारण रक्त दाब में परिवर्तन के कारण वे फैलने और सिकुड़ने में समर्थ होती है। तो तीसरे नंबर का कथन यहाँ पे सही है। धमनियों की जो भित्तियां होती है वो प्रत्यास्थ होती है, यानी कि इसमें पेशियां अधिक पाई जाती है और मोटाई भी अधिक होती है जिसके कारण ये आसानी से फैल और सिकुड़ सके। चौथे नंबर का है सिराएं परिसंचरण तंत्र के अन्य भागों की तुलना में अधिक रक्त का वहन करती है, तो चौथे नंबर का भी यहाँ पे सही है। सिराएं जो है वो अशुद्ध रक्त का बहाव करती है, अशुद्ध रक्त, और धमनियां जो होती है वो शुद्ध रक्त को बहाव करती है और सिराओं में रक्त की मात्रा जो है वो धमनी की तुलना में अधिक मात्रा होती है, अधिक रक्त का ये बहाव करती है। तो हमें यहाँ पे असत्य कथन पूछा था, तो दूसरे नंबर का असत्य, इसलिए सही उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 2। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।